सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है कि आप कैसे हैं और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। मित्रों, सबसे पहली चीज़ है कि आज जो विषय है बहुत रहस्यमयी है, इसको ध्यान रखें। बहुत पहले हमारे आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल के ऊपर भी इसी प्रकार का एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमने डाला था, उसे भी जाके देखें। मित्रों, आज जो विषय है ना वो दुनिया की सबसे रहस्यमयी धातु के ऊपर में है। अगर आपके पास हीरे नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं, ये हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। कीमती यानी मूल्य में भले वो हीरे से कम है, पर हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। बहुत सारे आजकल इतने सारे जॉब की प्रॉब्लम है, लोगों को कंपटीशन की प्रॉब्लम है, लोग भाग रहे हैं, हर जगह रेस लगी हुई है, बहुत सी समस्याएं हैं, उन सब से निजात मिल सकती है। और आज जिस धातु के बारे में, आज जिस मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ वो है चांदी। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चांदी एक ऐसा मेटल है जो दो ग्रहों को बिलोंग करता है। एक है चंद्रमा और दूसरा है शुक्र। चंद्रमा जो शांति और हमें आत्मबल देता है, और शुक्र जो हमें वैभव देता है। शुक्र के ऊपर बहुत से हमने वीडियो बना के रखे हैं और आपको मैंने बताया भी कि शुक्र कितना पावरफुल ग्रह है। जैसे धन अगर पाना है किसी व्यक्ति को तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसलिए कि हर 2.5 दिन में चंद्रमा की राशि परिवर्तन हो जाता है, और राशि परिवर्तन हो सबसे जल्दी चलने वाला ग्रह है जो हमारे को जल्दी जल्दी रिजल्ट्स देता है। सारे ग्रहों को टाइम लगता है पर चंद्रमा सबसे जल्दी चलता है। मित्रों, आपने देखिए बड़े बड़े मंदिरों में जो दरवाजे होते हैं वो चांदी के बने होते हैं, क्योंकि जो हमारा मुख्य द्वार है ना, वहाँ पर हमारी कुलदेवी का वास है। कुलदेवी वाले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि हमारे घर में कुलदेवी का वास किस जगह में है। तो मुख्य द्वार जो होता है वो घर का मुख होता है, जो सबसे अच्छा, जिससे फास्ट से एनर्जी आ सकती है। इसके पहले हमने मुख्य द्वार के बारे में भी एक वीडियो जो बनाया था, उसमें किसी हमारी बहन ने पूछा था कि भाई घर के विंडोज़ हैं, वेंटिलेशन है, ये सारी चीज़ें भी तो खुली हुई हैं, तो इस पे कोई दोष अंदर नहीं आएगा क्या? देखिए कि जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं ना, तो उसके मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, तो इसलिए उसका मुख्य द्वार का ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जब आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, अलक्ष्मी प्रवेश करती है, तो भी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। माता लक्ष्मी वेंटिलेशन से घुस के कूद के नहीं आती, ना खिड़की से कूद के आती है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन आपके मुख्य द्वार का होता है। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों के जो दरवाजे हैं वो चांदी के बनाए जाते हैं। कारण यही है, वैभव को दर्शाते हैं और वैभव को हमारी ओर लाते हैं। ऐसे भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे हैं, चांदी के बने हुए हैं। आप देखेंगे उस मंदिरों का वैभव भी देखिए, शांति देखिए। उस मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ कितनी शांति महसूस होती है आपको, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अगर आप अपने घर में रखते हैं तो बहुत चमत्कारिक रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले कि अभी आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटी सी 5 इंच 6 इंच की या उससे छोटी हो तब भी चलेगी, एक बांसुरी, चांदी की बांसुरी लेके आप उसके ऊपर केसर से उसको पूरा रंग दें। उस बांसुरी को केसर से रंग के लाल रंग का एक कपड़ा लपेट के भगवान कृष्ण को अगर उसको आप भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, और फिर इस बांसुरी को उठा के आप अपने घर की तिजोरी के अंदर अगर इसे रख लेते हैं, तो भैया चैन की बांसुरी बोलते हैं ना, वही घटना घटेगी। लोग कहते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है, भाई चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। चैन की मतलब सब तरफ से रिलैक्स है भाई, सब कुछ अपनी व्यवस्था से सब कुछ चल रहा है, हम शांति से रह रहे हैं और चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की दी हुई ये जो बांसुरी है बड़ी ही जादुई है, और वो भी अगर चांदी की हो जाए ना
तब तो कहना ही क्या। तो इस बांसुरी को अगर आप अपने तिजोरी के अंदर स्थापित करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से आपके जीवन में बदलाव आने लग जाएगा। हर तरफ से आपके घर के अंदर माधुर्य, सब एक दूसरे के अंदर में स्नेह बढ़ने लग जाएगा। लोगों को एक दूसरे के बीच के जो तनाव है वो ख़त्म होने लग जाएगा। धन के लिए जो आपकी चिंता है वो ख़त्म होना चालू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन से हटना चालू हो जाएगी। रुका हुआ धन, हमारा कर्ज में डूबा हुआ धन, वो सब वापस आने लग जाता है। तो घर में बांसुरी जरूर स्थापित करें। दूसरा है चांदी का एक ठोस हाथी। ठोस इसलिए कि वो पूर्णतः ठोस होना चाहिए, अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए कि दो खोखले पार्ट को ऐसा जोड़ दिया और हाथी बना दिया, ऐसा नहीं। ठोस होना चाहिए और उसका जो वेट है ना वो 60 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। आप 70 ग्राम का, 1 किलो का, आधा किलो का, 5 किलो का, जितना बना सकते हैं, पर 60 ग्राम से नीचे ना हो। और उसमें एक खास बात याद रखेंगे कि जो हाथी का जो पहला शुरू वाला जो पैर है, राइट पैर बढ़ा हुआ होना चाहिए, आगे की ओर होना चाहिए। और एक उसमें है कि जो उसकी सूंड है वो ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, नीचे सूंड वाला हाथी होना चाहिए। क्योंकि जो उठा हुई सूंड का जो हाथी होता है ना, वो उग्र राहु को प्रदर्शित करता है। केवल वो उठी सूंड का हाथी केवल माता लक्ष्मी के पीछे रह सकता है, लेकिन कहीं और उसे नहीं रखा जाता। माता लक्ष्मी के पीछे है तो वो माता लक्ष्मी का फूल चढ़ा रहा है, ये जल अभिषेक कर रहा है। ऐसा सफ़ेद हाथी, सफ़ेद यानी चांदी का हाथी, आप माता लक्ष्मी के पीछे रख सकते हैं। पर घर में कहीं पे भी आप कोई भी हाथी अगर आपके पास में है, फ़ोटो भी है, तो ऐसे तो उसको उठे हुई सूंड का हाथी आक्रामक होता है, वो उग्र राहु को रिप्रेजेंटेट करता है। इसलिए उठी हुई सूंड का हाथी बिल्कुल ना रखें। और सबसे पहली चीज़ है कि राहु की प्रसन्नता जो है ना वो हमेशा चंद्र के पावर से ही कम हो सकती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि चंद्र का पावर कौन सा है, कोई दैविक या जो तीर्थ के जल जो होता है, जैसे गंगा जल, तो आप उस हाथी को एक कटोरी में खड़ा कर दें और उसको ऊपर से गंगा जल से भर दें। वो हाथी पूरी तरीके से गंगा जल में डूबा हुआ हो, शांत हाथी, जो आपकी कुंडली की बहुत सारे पाप प्रभावों को ख़त्म कर देगा। मैं ये जो आपको उपचार बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ ना, इतनी जल्दी रिजल्ट्स देने वाले हैं कि आपको भी आश्चर्य लगेगा कि क्या हो गया, हम इतने दिन चूक क्यों गए। मित्रों, तीसरी चीज़ है, जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका आत्मबल नहीं है, डरते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ बोल नहीं पाते हैं, कोई किसी चीज़ को फेस करना है तो वो नहीं कर पाते, तो एक छोटी चांदी की गोल ठोस गोली, ठोस मैं बोल रहा हूँ, उनको बोलें बिल्कुल गोल चाहिए, और ठोस सुनार को बोलेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुद्ध चांदी की होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। उस ठोस गोली को अगर आप अपने राइट तरफ के कोई जेब में, पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में भी अगर आप रख लेते हैं तो आप देखेंगे आपका आत्मबल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है, बोलने की क्षमता आपकी बढ़ गई, रिप्रेजेंटेट किसी चीज़ को बोलना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसकी क्षमता बढ़ गई है। बड़ा ही चमत्कारिक है। जब आपको व्यवसायों में बहुत सारा घाटा होने लग जाए, ऐसा लगे कि पूरा उथल पुथल हो रहा है, कुछ मेरे समझ से बाहर हो रहा है, तो निश्चित ही आप एक चांदी का चौकोन टुकड़ा, 1 इंच बाई 1 इंच का इतना बड़ा एक चांदी का चौकोन टुकड़ा ले लें, स्क्वायर, और उसे अपने राइट पॉकेट के अंदर में, आप पैंट के राइट पॉकेट में रखें, या अगर आप अंदर कुछ पहनते हैं, बंडी वगैरह है, तो उसके अंदर में राइट पॉकेट में रखें, क्योंकि ज़्यादातर शर्ट का लेफ़्ट पॉकेट ही होता है। तो अगर आप कोट पहनते हैं तो राइट पॉकेट के कोट में अगर आप उस चांदी के टुकड़े को रखते हैं तो आपका व्यावसायिक जो क्षेत्र है ना वो सब सुधरने लग जाता है। बड़ा ही चमत्कारिक है, इतना ध्यान रखेंगे। बहुत सारे भाइयों का ऐसा था कि हमको डिप्रेशन है और मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानी बहुत रहती है। चांदी का जो ग्लास होता है, अगर आप इस चांदी के ग्लास में दूध
या पानी जल पीना चालू कर दें तो आपको मानसिक डिप्रेशन खत्म होने लग जाता है। अगर आप चांदी के घर में बर्तन रखते हैं और उसमें अगर आप भोजन करते हैं तो आपका वैभव भी बढ़ता है, मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, निर्णय करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ये हीरा आप खरीद के शो बना सकते हैं, लेकिन हीरे के इतने सारे प्रयोग नहीं हैं। पहन के आपको वैभव दे सकता है, मन शांत कर दे, यहाँ पे भी काम करे, वहाँ पे भी काम करे, चमत्कारिक रूप से। इस पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी धातु है चांदी। चांदी का अगर आप एक सिक्का ले लें, कोई जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उसमें एक चांदी का सिक्का, हमने लक्ष्मी पूजा के समय भी आपको बताया था कि एक चांदी का सिक्का रख के उसकी कैसे कैसे आराधना करी है। 10 दिन हम लोग दीपावली के 10-11 दिन पहले चांदी का सिक्का अगर आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो वह भी आपको व्यापारिक उन्नति दिलाता है और यश दिलाता है। और मित्रों, अगर आप अपने घर में चांदी का पात्र रख के अपने पितरों के लिए जब आप तर्पण और उनको भोग देते हैं, चांदी के पात्र में देने से आपके पितृ भी सबसे जल्दी उस आपके दिए गए जो अन्न है उसको प्राप्त करते हैं, उस भोग को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और जो जादुई धातु है वह है चांदी। आप भी अपने घर में चांदी रखें, अलग अलग तरह के उसमें पहने, हाथ में चांदी पहने। हाथ में चांदी का कड़ा होने से आत्मबल आपका बना रहता है। पुरुषों को हाथ में और स्त्रियों को दोनों पैरों में अगर चांदी वो पहनती हैं तो उनका आत्मबल बना रहता है। इसी के साथ साथ अगर पुरुष पैर में पहनना चाहते हैं तो अपने राइट पैर में एक कड़ा उसको भी पहने, अगर आप पहन सकते हैं तो। क्योंकि अगर बोलते हैं ना, जिसे पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, जब आप चांदी को अपने हाथ में और आपके पैर, राइट पैर में पुरुष लोग पहनते हैं और माताएं हमारी दोनों पैरों में चांदी पहनती हैं तो उनका मस्तक ठंडा रहता है और जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, चहुओर विकास होता है और बहुमुखी हमारा जो प्रतिभा है वो निखर के बाहर आती है। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे।